डियर स्टूडेंट, आज मैं स्टार्ट करने चल रहा हूँ आपको डे मॉवर्स थ्योरम। डे मॉवर्स थ्योरम जो इसमें आप देखोगे, इफ़ n बिलोंग्स टू इंटीजर, n यहाँ पर इंटीजर दिया गया है, तो इस कंडीशन में कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पावर n, ये आपको मिलेगा कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। नेक्स्ट कंडीशन, अगर हम ये कह दें ये कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 है, और इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करें कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2, तो इस तरह आगे भी नंबर लिख सकते हो। तो हम ओनली टू कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप और ज़्यादा रखना चाहो तो रख सकते हो, तो सीक्वेंस वही रहेगा। इसमें क्या होता है कि कॉस थीटा 1 है, ये कॉस थीटा 2, ये आप सॉल्व करने पर ये आपको मिलेगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो इस तरह इस क्वेश्चन को रख सकते हो। अब देखो बच्चों, अगर हम ये कह दें इफ p, स्मॉल p लिखेंगे, एंड स्मॉल q बिलोंग्स टू इंटीजर, अगर ये इंटीजर है, q डज नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होगा, तो इस कंडीशन में ये आप लिखोगे कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, पावर में ये p डिवाइडेड बाई q लिखोगे, तो ये आपको मिलेगा कॉस 2k पाई प्लस थीटा इंटू p 2k पाई प्लस थीटा इंटू p डिवाइडेड बाई q प्लस आयोटा साइन 2k पाई प्लस p थीटा डिवाइडेड बाई q। जहाँ पर आप देखोगे बच्चों, वेयर q इज इक्वल टू इज गिवन 0 1 2 एंड सो ऑन q माइनस 1, यहाँ पर ये जो k होगा k 0 1 2 और ये q माइनस 1 टर्म्स तक, मतलब डिनोमिनेटर में जो भी आप नंबर लिख रहे हो, यहाँ पर p डिवाइडेड बाई q है, इससे 1 कम यहाँ पर q माइनस 1, अगर ये 4 है तो ये 3 टर्म्स तक लोगे, 4 रूट 5 है तो ये 4, 7 है तो ये 6 यहाँ पर रखोगे। अब देखो बच्चों, हम बात करते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, एक्स क्यूब इक्वल टू ये 1 दिया गया है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये आपको मिलेगा एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से x इक्वल टू 1 मिलेगा, या फिर ये x सॉल्व करोगे तो ये माइनस 1 प्लस माइनस रूट में बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, तो फार्मूला आप लिखते हो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो इस फार्मूले से इसको हम सॉल्व करेंगे। ये माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर 1 माइनस 4ac, ये 4 मिलेगा डिवाइडेड बाई 2। अब अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, बिकॉज आयोटा की वैल्यू ये आप रूट माइनस 1 लिखते हो,
तो ये इतना मिलेगा। तो इस तरह आपको ये रूट मिलेगा 1 -1 प्लस आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 -1 माइनस आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। ये मिल गया आपको ⍵1 ओमेगा स्क्वायर। अब देखो रिमार्क में कुछ पॉइंट आपको याद रखना है। रिमार्क 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों को अगर हम सॉल्व ऐड करते हैं तो ये हमें 0 मिलेगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है ओमेगा क्यूब ये ऑलवेज 1 होगा। थर्ड पॉइंट 1 प्लस ओमेगा रेस टू आर प्लस ओमेगा रेस टू 2r, ये आप 0 लिखोगे इफ़ r बिलोंग्स टू इंटीजर नॉट मल्टीपल ऑफ 3, नॉट मल्टीपल ऑफ 3, ये 3 का मल्टीपल नहीं होगा तो 0 होगा। और दूसरा कंडीशन क्या मिलेगा, ये 3 मिल जाएगा। 3 कब मिलेगा, इफ़ r इज मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल होने पर ये 3 मिल जाएगा। 3 का मल्टीपल जैसे 3 हो, 6 हो, 9 हो, 12 हो, इस तरह से ये नंबर होगा। तो यहाँ हमें 3 मिलेगा क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होता है। इस तरह से ये रिजल्ट मिलेगा। अब देखो बच्चों, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को हम कुछ इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे x इक्वल टू एक्स क्यूब इक्वल टू 1 था तो x इक्वल टू 1 पावर डिवाइडेड बाई 3, एक्स पावर 1 डिवाइडेड बाई 3, और 1 की जगह आप रखोगे cos 0 डिग्री प्लस आयोटा साइन 0 डिग्री, ये पावर 1 डिवाइडेड बाई 3। तो cos 0 का मतलब आप लिखोगे इस तरह 2k पाई प्लस पी थीटा, यहाँ लिखते थे तो 0 है तो 0 ही मिलेगा, डिवाइडेड बाई 3 प्लस आयोटा साइन 2k पाई डिवाइडेड बाई 3। इस तरह के यहाँ क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, वेयर यहाँ पर 3 है तो ये 2 मिलेगा, 0 3 रूट मिलेंगे। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड कर रहे हो आप तो 3 रूट मिलेंगे। और ये इलर्स फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो ये मिलेगा ई रेस टू आयोटा के पाई बाई 3, एक्स की वैल्यू ये 3 रूट क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में ये मिलेगा आपको। तो इस तरह आपको मिलेगा, ये वैल्यू क्या मिलेगा, एक तो 1 रखोगे cos 0 डिग्री प्लस आयोटा साइन 0 डिग्री। दूसरा क्या मिल सकता है, के की वैल्यू 1 रखने पर cos 2 पाई डिवाइडेड बाई 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई 3 cos 4 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 4 पाई बाई 3। तो ये तो 1 मिलेगा, इसकी वैल्यू ओमेगा होगा, इसकी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर। तो अब आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी याद रखना होगा। पॉइंट कुछ इस तरह से दिए हैं, इफ़ ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ओमेगा क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा को क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो उस कंडीशन में ए क्यूब माइनस बी क्यूब, या आप लिखोगे ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो ये मिलेगा ए माइनस बी ओमेगा ए माइनस ओमेगा स्क्वायर बी, ये मिलेगा। सेकंड पॉइंट, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर लिखें तो आप लिखोगे ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पर ये माइनस है। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिलेगा ए प्लस बी, ए प्लस ओमेगा बी और ए प्लस ओमेगा स्क्वायर बी। अगला पॉइंट है ए क्यूब प्लस
बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab/c। ये आप लिखते हो तो ये आपको मिलेगा फार्मूला a प्लस बी प्लस सी, सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये फार्मूला होता है। तो इसको अगर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में चेंज करें तो ये मिलेगा a प्लस बी प्लस सी, सेकेंड ब्रैकेट में a प्लस ओमेगा बी प्लस ओमेगा स्क्वायर सी, a प्लस ओमेगा स्क्वायर बी प्लस ओमेगा सी, ये आपको रिजल्ट मिलेगा। अब हम बात करते हैं बच्चों nth रूट्स ऑफ यूनिटी की, nth रूट्स ऑफ यूनिटी की। nth रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी पोलर फॉर्म में ही हम सॉल्व करें। z रेस टू n इक्वल टू, अगर ये 1 दिया है तो आपको मिलेगा z इक्वल टू 1 रेस टू 1 डिवाइडेड बाई n, और ये z इक्वल टू आपको मिलेगा cos 0 डिग्री प्लस आयोटा साइन 0 डिग्री रेस टू 1 डिवाइडेड बाई n, और ये आप लिखते हो तो ये 2k पाई डिवाइडेड बाई n प्लस आयोटा साइन 2k पाई डिवाइडेड बाई n ये मिलेगा। k क्या होगा, वेयर k इक्वल टू 0 1 2 एंड सो ऑन n माइनस 1, ये k की वैल्यू होगा। अब देखो बच्चों यहाँ पर अल्फ़ा 1 की बात करते हैं, अल्फ़ा 1, तो अल्फ़ा 1 आपको ये मिलेगा k की जगह 1 रखने पर ये cos 2 पाई डिवाइडेड बाई n प्लस आयोटा साइन 2 पाई डिवाइडेड बाई n, ये तो आपको अल्फ़ा 1 मिलेगा। ई रेस टू 2 पाई डिवाइडेड बाई n आयोटा, 2 पाई बाई डिवाइडेड बाई n आयोटा, तो इस तरह आपको वैल्यू मिलेगा। इफ़ अल्फ़ा 1 इतना है, ये 1 रखने पर अगर k 0 रखते हैं तो ये हमें 1 मिलेगा। तो इस तरह 1 अल्फ़ा 2 रखने पर n k के प्लेस पर 2 रख दें तो अल्फ़ा 2 हमें मिल रहा है, 4 पाई बाई n मिलेगा, अल्फ़ा 3 एंड सो ऑन, अल्फ़ा n माइनस 1 आर n nth रूट्स, आर n nth रूट्स ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी दिया है। तो देन उस कंडीशन पे कुछ कंडीशन से अप्लाई होंगे। देन फर्स्ट कंडीशन बच्चों, यहाँ पर ये आपको मिलेगा 1 ई रेस टू 2 पाई बाई n आयोटा ई रेस टू 4 पाई बाई n आयोटा एंड सो ऑन ई रेस टू 2 n माइनस 1 पाई बाई n आयोटा, ये आपको ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में होगा, आर इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ये जीपी में होगा। पहली कंडीशन ये ध्यान में रखना है आपको। अब देखो यहाँ पर अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड कंडीशन 1 अल्फ़ा 2 इस तरह अल्फ़ा n माइनस 1, तो ये अगर आप सॉल्व करते हो तो ये 1 मिलेगा। 1 मिलने की कंडीशन में n क्या होना चाहिए, ऑड, और ये माइनस 1 मिलेगा इफ़ n इवन होना चाहिए, तो ये रिजल्ट मिलेगा। तो यह वीडियो हमारा आपको कैसा लगा बच्चों, कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल के साथ अगला वीडियो लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।